कुछ और बनाना ही नहीं आता, कुछ और बनाने को बोलो तब भी यही बनाकर रख देती है। गुंजन और उसका परिवार अब और तेजस्वी के बाहुबली गोलगप्पे नहीं खाना चाहता था, इसलिए उन्होंने बाहर से खाना मंगवाकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कभी भी उनमें से किसी को घर का खाना खाना होता तो उनके पास उन बड़े गोलगप्पे खाने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। फिर एक दिन, माँ, अगर घर में यही सब बनता रहा तो मैं घर छोड़कर कहीं और रहने लगूंगा। कैसी बातें कर रहा है बेटा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप भाभी को किसी भी तरह समझाइए। आज घर में गोलगप्पे नहीं बनने चाहिए, नहीं तो मैंने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। गुंजन देख रही थी कि उन गोलगप्पों की वजह से बात अब उसके परिवार पर बनाई थी। उसके दोनों बेटे कई दिनों से बाहर खाना खा रहे थे जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था, और मीरा कभी मैगी तो कभी पास्ता या फिर घर में रखा कुछ और बनाकर खा लिया करती, और गुंजन किसी तरह अपने और सुभाष के लिए खाना बना लिया करती। लेकिन तेजस्वी रोज वही बाहुबली गोलगप्पे बनाकर खाती। परिवार वाले उसकी इस बात से काफी हैरान थे, और इतने नरम स्वभाव की गुंजन को भी अब उस पर गुस्सा आने लगा था। इसलिए गुंजन ने कुछ करने की सोची। वो किचन में गई और मैं आज रसोई में सारा तेल ले जाकर अपने कमरे में रख दूंगी। जब तेल ही नहीं होगा तो गोलगप्पे भी नहीं बनेंगे। फिर गुंजन ने कनस्तरी से एक बर्तन में तेल पलटकर उसमें थोड़ा सा तेल छोड़ दिया और बाकी सारा तेल अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद तेजस्वी गोलगप्पे बनाने के लिए रसोई में आई। उसने देखा कि गोलगप्पे तलने के हिसाब से कनस्तरी में तेल काफी कम था। तभी पीछे से गुंजन उसके पास आई। अरे नहीं, तेल तो खत्म हो गया बहू, माफ करना, मैं तेल मंगवाना भूल ही गई। तू ऐसा कर, जितना तेल है आज उससे कोई सब्जी बना ले, कल फिर चाहे तू अपनी मर्जी का खाना बना लेना। अभी ये गोलगप्पे नहीं बना पाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी बाजार जाकर तेल ले आती हूँ। लेकिन बहू बाहर कितनी गर्मी और धूप है, ऐसे में तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, ये इतनी सख्त धूप से मुझे कुछ नहीं होगा।